भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देख करके जाना। बात करते हैं बहुत ही जरूरी एक सरकारी आदेश की। सबसे पहले बिहार सरकार से यह जारी हुआ है, 24 जनवरी को जारी हुआ है। निदेशक जी का यह लेटर है, सभी जिला पदाधिकारियों को बिहार में भेजा गया है और कहा गया है कि चयन हेतु रिक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इनके विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में, तो जो भी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद अगर कहीं रिक्त हैं तो उनके विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए बिहार में निदेशालय से निदेशक जी ने आदेश भेज करके बोला है। नीचे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में निदेशालय के पत्रांक दिया है 10/8/2021 वाला और 7/12/2021 वाला। इनके द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इनको जिला स्तर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के अनुरूप जिला स्तर से विज्ञापन प्रकाशन करा करके चयन कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। अतः अनुरोध है कि नियमानुसार जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित करा करके सेविका सहायिका चयन कार्य अविलंब पूर्ण कराने की कृपा की जाए। तो विश्वास विभाजन निदेशक आईसीडीएस बिहार से 24 जनवरी को यह आदेश जारी किया गया और हमारे पास भेजा था रविराज भाई ने। आगे बात करते हैं, एक और जानकारी आपको दिखाते हैं। विनीता बहन आती हैं इटावा से, उन्होंने अपने ही हाथों से लिख करके अपनी समस्या को भेजा है और पूरे उत्तर प्रदेश में यह समस्या ज्यादातर दो तरह से देखने को मिल रही है, प्रमोशन से जुड़ी हुई है। तो प्रमोशन की समस्या से उत्तर प्रदेश के भाई बहन आंगनबाड़ी वर्कर आप जो है दो तरह से पीड़ित हैं। एक तो इस तरह से कि 2017 से 2022 हो गया, पूरा बीजेपी सरकार 5 साल सत्ता में रह करके राज किया और फिर भी यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को जो है यहां पर उनका प्रमोशन नहीं कर पाए। सम्मानजनक मानदेय का भी वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया, वो तो एक अलग मैटर है। चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हुए भी जो है वहां पर पूरा नहीं किया, लेकिन यह प्रक्रिया 17 से प्रस्तावित थी और 5 सालों में अंजाम तक नहीं दे पाए। तो इतनी लापरवाही विभाग करता रहा और बीजेपी सरकार यहां पर कुछ करती भी नहीं रही। तो आप सोचिएगा, अब एक तो लोग इस तरह से परेशान है कि साल पर साल बीत रहे हैं, समय जा रहा है, प्रमोशन के लिए आगे फिर क्या करेंगे, कितने साल कमाएंगे, क्या करेंगे। और तमाम भर्तियों की तरह अगर बाद में कह देंगे कि प्रमोशन नहीं होगा या होगा तो नई सिरे से होगा, तो बेचारी पुरानी बहनें उनका क्या होगा। और जिनका भी साल धीरे धीरे जा रहा है, ये नुकसान भी तो उठा रही हैं, उसका क्या होगा। और साथ ही साथ क्या एक प्रमोशन कराने में सरकार को 17 से 22 जो है सन आ गया और फिर भी इतने साल लग जाते हैं, तो ये एक समस्या है। दूसरी तरह से ये कि पहली लिस्ट में कुछ बहनों के नाम थे और दूसरी लिस्ट में नाम है ही नहीं, जो दूसरी लिस्ट आई थी सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आप सोचो, दो तरह से लोग परेशान हैं, एक इस तरह से भी है। तो ये एक बहन है और ये काफी परेशान है, मानिकपुर वगैरह से आती है, विश्व प्रथम से विनेता कुमारी, और आप देख सकते हो इटावा जिले से, और इनकी समस्या यही है। तो यहां पर धोखा वोखा हो रहा है, बहनों को लगता है प्रमोशन लिस्ट में कुछ के नाम आ रहे हैं अपने मर्जी से, किसी के नहीं आ रहे हैं। विभाग ये जो है स्पष्ट नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, किस बेस पर हुआ, बहनों की छटनी यानी किस बेस पर की गई है, क्यों किन लोगों को बाहर किया गया, तो उसका रीजन क्या है, और उन दोनों में यानी अंतर नहीं दे रहा है विभाग, और इसलिए बहनों को समझना और समझाना ये मुश्किल होता जा रहा है। इधर बात करते हैं, लोकायुक्त टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। यह खबर आ रही है छतरपुर यानी मध्य प्रदेश से। आप देख सकते हो अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से खबर निकली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का स्थानांतरण करने के मामले में यानी बदली ट्रांसफर करने के मामले में लोकायुक्त सागर द्वारा बड़ा मलहरा महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी एकता गुप्ता सहित कंप्यूटर ऑपरेटर और बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। क्योंकि हमारा बाल विकास विभाग इसमें
इतने घोटाले, इतनी भ्रष्टाचारी होती है नीचे से लेकर के ऊपर तक, जिसका बेरिकॉर्ड जो है, बेहिसाब जो है चीजें यहां पर देखने को आपको आए दिन मिलती रहेंगी अगर जांचें हो तो, वरना लीपापोती जो है बराबर हो ही जाती है बाद में। फरियादी मुकेश अहिरवार पिता श्यामलाल अहिरवार निवासी ग्राम राजपुरा तहसील बड़ा मलहरा, इन्होंने सागर लोकायुक्त में 21 जनवरी को शिकायत दी थी, जिसमें उसने लोकायुक्त को बताया था कि मेरी पत्नी संपत देवी अहिरवार आंगनबाड़ी हैं और जिसका ट्रांसफर खेरी से मेरे निज गांव रजपुरा करवाने के एवज में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम पर मुझसे 1,25,000 रुपया मांगे गए थे। सोमवार को 30,000 रुपया मुझे देने की बात कही गई थी। फरियादी मुकेश अहिरवार की शिकायत के बाद सोमवार को सागर लोकायुक्त टीम ने सुबह 11 बजे फरियादी को पहले रुपए महिला बाल विकास कार्यालय बड़ा मलहरा जो है लेकर के भेजा गया और पीछे से लोकायुक्त टीम ने पहुंच करके कंप्यूटर ऑपरेटर गोलू उर्फ श्रीराम सेन को रिश्वत के 30,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। लोकायुक्त टीम आई और बीएम द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए परियोजना अधिकारी बाल विकास बड़ा मलहरा एकता गुप्ता, पति विवेक गुप्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर गोलू उर्फ श्रीराम सेन और बाबू राम मिलन जो है रेकवार, इनको आरोपी बनाया गया है। इस कार्रवाई में लोकायुक्त टीम जो है बीएम द्विवेदी और मंजू सिंह के साथ 8 सदस्यीय टीम भी शामिल है। तो आप देखिएगा आगे क्या होता है, क्या इन दोषियों पर कार्रवाई होती है ताकि ये भविष्य में ऐसे काम ना करें और बाकी के ऐसे जो है घूसखोर लोग या यूं तरह के जो एक तरह से गंदे किस्म के लोग हैं जो समाज में भ्रष्टाचारी फैलाए हैं, तो क्या ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा या नहीं होगा, आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्या ये छूट जाएंगे या फिर जो है और लोगों को इन चीज से कुछ सीख मिलेगी, कुछ शर्म आएगी। इधर बात करते हैं यहां पर ममता कुमारी कासगंज से आती, क्योंकि भैया एक आंगनबाड़ी वर्कर 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया जमा करने में उसको कितने साल लगेंगे ये आप अपने स्वयं से पूछो, क्योंकि 5500 रुपया जब मिलता है तो उसमें उनके घर के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं और आप समझते हैं घर के खर्चे में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया उनको इकट्ठा करने में इतनी बड़ी रकम वो कैसे जमा करेंगे और कहां से लाएंगे, और ट्रांसफर के नाम पर ये भ्रष्टाचारी जो फैल रही है कितनी गलत थी। ऐसे तरह तरह से भ्रष्टाचारियां हैं, जब 1-1 लाख रुपया नहीं लेने वाली भ्रष्टाचारियां तो उनमें 100 रुपया, 58-54, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया एमपीआर के नाम पर इस तरह से भी भ्रष्टाचारियां जगह जगह चल रही हैं और जो काम नहीं भी होते हैं उनको भी बहनों पर लाद करके पैसे जो है ऐंठ लिए जाते हैं। ये तो है आलम। इधर ममता कुमारी बहन कासगंज से आती हैं, आप देखिएगा ये समस्या काफी फैल रही है कि यहां पर भाई जी मेरे पास भी ये मैसेज आया है, जबकि जो है तीसरी डोज हमें लगी ही नहीं है और लिखा है डियर ममता देवी यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेटेड विद योर प्रिकॉशन डोज। आप इसमें 24 तारीख को इनको लगा, इस तरह का एक मैसेज आ गया, जबकि प्रिकॉशन डोज लगा ही नहीं। इधर आप देखिएगा लीला शर्मा बहन आजमगढ़ से आती हैं, उन्होंने कहा कि उनके लाभार्थी क्षेत्र में भी लोगों को इस तरह से मैसेज आ रहे हैं। डियर चंद्रभान यादव, देखो चंद्रभान जी को यही मैसेज आ गया कि आपको भी जो है यहां पर प्रिकॉशन डोज जो है ऑल डोज यानी सब लग गए हैं। ये देखो यहां पर इनको भी एक मैसेज दिया गया है और इन्होंने भी यहां पर मैसेज किया कि नमस्ते भैया जी, मैं लीला शर्मा आंगनबाड़ी आजमगढ़ से हूं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहती हूं कि मैं जो है सर्वे कर रही थी और उसी समय मेरे ही गांव के जो है एक बुजुर्ग का कोविड-19 का टीका दूसरा डोज अभी लगना बाकी है और टीका नहीं लगा है और उनके मोबाइल पर टीका लगने का मैसेज आ गया, यानी यहां पर लाभार्थी को प्रिकॉशन डोज नहीं दूसरे डोज का मैसेज आया है। अब आप समझ रहे हो ना, दूसरे डोज का मैसेज आया और दूसरा डोज लाभार्थी को लगा ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग वाले हम लोगों को पागल बना दिए हैं। जिनको टीका लग रहा है उनका मैसेज नहीं आ रहा है, जिनको लगना बाकी है अभी टाइम पूरा भी नहीं हुआ है और उनको गलत मैसेज आ रहे हैं। मैं मैसेज आपको सेंड कर रही हूं, मैसेज आपको हमने अभी दिखाया, ये आप देख सकते हो। हम लोगों को यहां पर गुनहगार जो है लाभार्थी समझ रहे हैं, उल्टा सीधा बहनों को बोल रहे हैं। अब आप इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उसका नतीजा आंगनबाड़ी बहनों के मत्थे मढ़ा जा रहा है और इस गलती के लिए आंगनबाड़ी वर्कर बहनें बेचारी परेशान हो रही हैं। इधर बात करते हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के बारे में। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें वो सब फिर से एक बार धरने पर आने वाली हैं और इसका बहुत जल्द जो है ऐलान हो जाएगा। ऐलान तो दरअसल हो ही गया है, बैठक भी हो गई है दिल्ली में। यूनियन की तरफ से एक पोस्ट जो है अपने फेसबुक पर दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन पर डाली गई है। इधर आपको बताना चाहेंगे उन्होंने कुछ लिखा है, जो भी बहनें दिल्ली से आती हैं आप
आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और बाकी के राज्यों की बहनें इसको अपने लिए मोटिवेशन के तौर पर सीखिए और सुनिए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में 10,000 के समथिंग मानदेय है। तो आप सोचिए, फिर भी बहनें इस महंगाई को देखते हुए, अपने अधिकारों को, अपनी मेहनत को देखते हुए फिर भी संघर्ष करने के लिए तैयार है और मैदान में 31 जनवरी से आने वाली हैं। तो आप सोचो, जहां पर 5,000, 5,500, 6,000 रुपया मिल रहा है, तो आप लोग आखिर क्यों अपने अधिकारों को और अपनी मेहनत को फिर जो है यहां पर दबाए हुए हो। इधर आपको बताना चाहेंगे, नहीं खटेंगे अब बेगार, सुन ले ए बहरी सरकार, अब की बार आर या पार, आंगनबाड़ी कर्मी हैं तैयार। यूनियन बैठक जो है निलोठी परियोजना और यहां पर करदमपुरी परियोजना, मेहरौली परियोजना, गीता कॉलोनी परियोजना, नीमड़ी परियोजना, शाहबाद दौलतपुर परियोजना, तमाम जगह बैठक हुई है यूनियन की और कुछ डिसाइड किया गया है। आइए इस मैटर पर थोड़ा हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आंगनबाड़ी महिला कर्मी 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं, यानी आ रही हैं या जा रही हैं, जो आप समझो वो समझो। इधर लिखा है, दिल्ली के तमाम प्रोजेक्ट्स में यूनियन बैठकों के जरिए लगातार अपनी मांगे, अपनी समस्या इनको साझा कर रही हैं और सरकारों की जन विरोधी रवैये के पर्दाफाश भी कर रही हैं। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, बढ़ती महंगाई और हमारे कार्यभार को देखते हुए हमारी मानदेय वृद्धि की मांग बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के स्तर पर हमारा मानदेय आखिरी बार 2011 में संशोधित हुआ था। इसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानदेय में कार्यकर्ता सहायता के लिए क्रमशः 1,500 रुपए और 750 रुपए की मामूली वृद्धि का ऐलान किया था, जो मोदी सरकार के अन्य तमाम घोषणाओं की तरह जुमला ही साबित हुआ। वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एक और तो तमाम चुनावी राज्यों में स्कीम वर्करों की हिमायती होने के दावे पेश कर रही है, वहीं लेकिन अपने ही राज्य में स्कीम वर्करों की मांगों पर चुप्पी साधे बैठी है। दिल्ली सरकार स्त्री जो है सशक्तिकरण के लिए, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और दुर्भाग्य से हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकती है। लेकिन हमारे मानदेय बढ़ोतरी का फैसला तो पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार के हाथों में ही है। तो यह फैसला मानदेय वृद्धि का हर राज्य सरकार के हाथों में होता है। यह आप सब बहनों को बात याद रखनी चाहिए जो अदर राज्यों से आ रही हैं और वीडियो देख रही हैं। मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों, इनके जो है सवाल आते ही आम आदमी पार्टी वेतन बढ़ोतरी के बिल झटके से पास कर देती है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी उनको उसी पुराने मानदेय पर बेगार खटने के लिए मजबूर करती है। दिल्ली सरकार ने 2017 में अपने विधायकों के वेतन में 400% वृद्धि के लिए बिल पास किया था। समझ रहे हैं ना, 400%, यानी 100% तो जो है 200%, 2 गुना, 4 गुना मानदेय सोचिए विधायकों का बढ़ा था, जिसे बाद में रद्द करना पड़ा। यानी पेश तो किया था, यानी विचार तो बने थे, अपने लिए तो प्रयास कर ही रहे थे। फिर अगस्त 2021 में महामारी के दौरान दोबारा पेश किए एक बिल अनुसार विधायकों की तनख्वाह में 66% बढ़ोतरी वहां पर फिर कर दी गई। कितनी? 66% बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन केजरीवाल महोदय और उनसे जो है लग्गू भग्गू इस 66% बढ़ोतरी से भी संतुष्ट हैं। तो यहां पर आप देखिएगा सब लोग यहां पर संतुष्ट हो गए। इधर बताना चाहेंगे, लेकिन केजरीवाल महोदय और उनके लग्गू भग्गू इस 66% बढ़ोतरी से भी संतुष्ट हैं और हमारे मानदेय बढ़ोतरी की मांग उठाते हैं तो केजरीवाल जो है जी हाथ खड़े कर देती हैं। लेकिन अपने प्रचार और विज्ञापन पर खर्च करने में आप कोई कोताही नहीं दिखाते। मार्च 2020 में जुलाई 2021 तक आपने दिल्ली की जनता के 490 करोड़ विज्ञापनों में यहां दिए हैं। हर महीने 29 करोड़, जो दिल्ली की यहां पर जो है 22,000 आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय की राशि से 2 गुना है। ऊपर से आप पंजाब और उत्तराखंड में स्कीम वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी और प्रत्येक महिला को 1,000 की राशि, असल में ये जो घूस इस तरह से लिखा है उसके वायदे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के स्कीम वर्करों की ओर आंखें मूंदे बैठे हैं। 2017 में हमारी मेहनत और संघर्ष के दम पर बढ़े मानदेय का श्रेय लूटकर आप स्कीम वर्करों के बल चुनावी राजनीति में जगह बनाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हम दिल्ली के आगामी जो है निगम चुनाव में व तमाम अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावबाज पार्टियों के जन विरोधी चरित्र का भंडाफोड़ भी करेंगी। तो इस तरह से दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों ने बिगुल फूंका है। अब आप सोचिएगा कि कब किस सरकारों ने क्या दिया, कितना दिया और किन राज्यों में कितना मिल रहा और आपके राज्यों में कितना मिल रहा, आपको संघर्ष करने की कितनी आवश्यकता है, ये फैसले आपके होने चाहिए। हमारा कर्तव्य आप तक सच्चाइयां लाना है और आप तक हम अपने नियमानुसार सच्चाइयों को लेकर के आते हैं। दिल्ली में ये जो हो रहा आप देख रहे हैं और अन्य राज्यों में क्या चल रहा है वो आप समझो और अपने अपने वहां अपने फैसले लो। इन चीजों के लिए नहीं खटकेंगे अब जो है बेगार, सुन ले ए बहरी सरकार,
अब की बार आर्य पार आंगनबाड़ी कर्मी है तैयार। तो देखते हैं दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर बहनें 31 जनवरी से आ रही हैं और उनके वहां पर जो भी बहनें अगर धरने में शामिल हो तो ऑल इंडिया चैनल के लिए अपनी समस्या जरूर भेजें और अपनी आवाज को भेजें, ताकि यहां के माध्यम से अन्य जगह जगह बहनों तक ये आवाज जाए और दूर दराज भी जाए। क्योंकि आप सब जानते हो आंगनबाड़ी बहनों की सच्ची खबरों के लिए ऑल इंडिया काफी समय पहले से ही जो तैयार है और बराबर मेहनत करता आ रहा है ताकि आप सबका कुछ ना कुछ भला हो। लेकिन इतना समझाने और सब कुछ करने के बावजूद भी तमाम राज्य कुछ ऐसे हैं जहां पर हमारी बहनें और वहां के कुछ यूनियन पता नहीं किन नीतियों के तहत धरने प्रदर्शन करते हैं, जो उनको जीत के नाम पर कुछ नहीं मिलता भी है तो 5 सालों में उनके हाथ पर नहीं मिलता। पता नहीं उनकी मनसा क्या रहती है कि बहनों को सिर्फ दिखावे स्वरूप ये चीजें करना या उनके हाथ पर भी कुछ देना। अगर नहीं है हाथ बस का तो फिर प्रयास बेकार में किए जाते हैं, क्योंकि इन प्रयासों से बहुत सी बहनों के मानदेय भी रुकते हैं। 3-3 महीने का उस टाइम पर रुका, कई बहनों की सेवाएं भी समाप्त होती हैं धरने प्रदर्शन से, तो उनको भी वापस नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ बहनें हमारी घाटा ही उठाती हैं। तो इससे अच्छा अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो चुपचाप ही बैठे तो ज्यादा बेटर है। तो और या तो अगर करना है तो आर पार की लड़ाई करो। जैसे हरियाणा की सिरनियां बैठी हैं धरने पर, कितने महीने हो गए हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नियमित यहां पर जो है वीडियो देखते हैं हमारे, तो आपको पता होगा कई महीने हो चुके हैं तब से बहनें जो है धरने पर बराबर बैठी हैं। जाती थी फिर आती थी, फिर जाती थी फिर आती थी, और महीनों महीने तो बराबर भी बहनें जमी रही, सड़कों पर भी बैठी रही, इस भीषण ठंड में भी बैठी हैं प्रदर्शन के लिए। वीडियो आप लोगों को कल दिया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो ये भी पसंद आया होगा। धन्यवाद।